अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यूज़ ऑफ मास्क इन डिफरेंट फील्ड। आज इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, आज इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पे किया जाता है या किया जा रहा है। बहरहाल, तो जब से ये कोरोना की बीमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद से इस प्रोडक्ट का या इस चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया जाने लगा या इस चीज़ का इस्तेमाल करवाया जाने लगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी अपनी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक। लेकिन मैं यहाँ कोरोना की बात नहीं करने वाला। यहाँ मैं इस बीमारी के हवाले से इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इन डिफरेंट फील्ड्स कोरोना को छोड़ के, इस बीमारी को छोड़ के ये चीज़ कहाँ-कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है, ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस बीमारी से पहले, यानी कि जब तक इस बीमारी का कोई नामो निशान, कोई वजूद नहीं था, उससे पहले और अब ये जिस दिन, जिस लम्हा, जिस वक्त इस बीमारी का ख़ात्मा होगा, इख्तिताम हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, उसके बाद भी इस चीज़ का यूज़ होना है। लेकिन कैसे होना है, कैसे होता रहेगा, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि मास्क जो चीज़ है वो इस्तेमाल की जाती है किसी भी बुरी स्मेल को अपने तरफ आने से रोकने के लिए, ठीक है? जिसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 85% प्लस 85% प्लस परसेंटेज का इस मास्क का यूटिलाइजेशन या इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में डॉक्टर हजरात प्लस में हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट वास्ता होता है ऑपरेशन थिएटर में, उनको ये प्रॉपरली उनकी एक ड्रेस होती है, उस ड्रेस में फिर ये एक चीज़ कॉमन और कंपलसरी होती है मास्क को पहनना। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त इंसानी जिस्म की ऑपरेशन की जाती है तो वहाँ पे लाजमी बात है काटाकिटी होगी, कुछ हिस्से काटे जाते हैं, ब्लड निकलता है, फिर उसकी वहाँ पे उस बीमारी का इलाज किया जाता है। लेकिन जिस वक्त ये इंसानी जिस्म से खून निकलना स्टार्ट होगा या जिस्म इंसान के जिस जिस्म को काटा जाता है, वहाँ पे एक स्मेल स्टार्ट होती है, वो बदबू स्टार्ट होती है। उस बदबू को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए बीच में एक फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं और वो फ़िल्टर ये होता है, वो चीज़ ये होती है ताकि डॉक्टर हजरात आराम से अपना ऑपरेशन कर सकें और डॉक्टर से कंसर्न जितने उसके स्टाफ है जो उनको वो डिवाइसेस या चीज़ें हैं जो कुछ भी है उठा के दे रहा होता है, उस ऑपरेशन के दौरान उन सबको पहनाया जाता है ताकि किसी को भी बदबू ना हो। तो सबसे पहली बात कि 85% से भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स और डॉक्टर से कंसर्न डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल में जो स्टाफ होता है ऑपरेशन थिएटर में, बस। उसके बाद आता हूँ, ये तो हो गया इसका पहला मेडिकल लाइन में। दूसरी, ये जितने भी कचरे उठाने वाले हैं जो हमारे मोहल्ले में या हमारे सोसाइटी में जहाँ जहाँ कचरे पड़े होते हैं तो उनको उठाने वाले जो स्वीपर होते हैं, उनको भी वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कचरे में एक अलग तरह से एक बहुत ही बुरी स्मेल होती है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए भी जो ना अपने अंदर खींचना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। बड़ी बुरी कैफ़ियत होती है, यानी कि प्रैक्टिकली अगर आपका कभी ऐसे मोहल्ले से, ऐसी जगह से गुज़रना हुआ हो जहाँ पे कचरा पड़ा हो, उसकी स्मेल आ रही हो, आपकी अपनी तबीयत चिड़चिड़ी सी हो जाएगी। इस तरह से कोई शेप बन जाती है हमारे चेहरे पे, क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, यानी कि कुछ तो ऐसा बीच में होना चाहिए, कोई ऐसा पर्दा होना चाहिए, कोई ऐसी दीवार होनी चाहिए, कोई ऐसी रुकावट होनी चाहिए कि वो बदबू हमें ना मिले। उसके लिए इस मास्क को इस्तेमाल करते हैं वो डस्टबिन, वो उस कचरे को उठाने वाले लोग, ताकि
वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें और उस एरिया से वो कचरा उठा के कहीं और जहाँ उनको फेंकना होता है वहाँ फेंक सकें। ये दूसरा हो गया इसका इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन है 100% कन्फर्म है कि अगर हमारे घरों में, दुकानों में या कहीं भी जो भी हमारे जगह हो, वहाँ अगर किसी तरह का कोई जानवर मर जाता है, या अक्सर आपने देखे होंगे जो चूहे घरों में दुकानों में घूम रहे होते हैं, वो कहीं अगर मर जाते हैं, उनको पड़े पड़े 2-3 दिन लग जाएं तो बदबू शुरू हो जाती है। तो अब ऐसे जानवर को या ऐसी चीज़ों को उठाने के लिए हम सबसे पहले, अगर मास्क ना भी हो ना, तो सबसे पहले या तो हाथ देते हैं या कपड़ा पहनते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि उसकी बदबू हमारी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मदद से ना जाए। तो इसीलिए इस मास्क को भी यूटिलाइज किया जाता है कि उस मरी हुई चीज़ को उठाने के लिए जो उससे बदबू निकल रही है वो हमारे पास ना आए और वो उस चीज़ को भी कहीं और फेंका जा सके। ये हो गया इसका तीसरा इस्तेमाल। चौथा इस्तेमाल आपने इसका यूज़ देखा होगा मोस्टली जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो ये सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। ये कोई उनके लिए रूल नहीं है या उनके लिए कोई क्या कहते हैं ऐसा पाबंदी नहीं है कि मास्क मस्ट पहनो। वो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं, क्योंकि उनका मुसलसल वहाँ पे काम होता है। तो वहाँ पे धुआं, मट्टी, अलग अलग तरह के जो है पॉल्यूशंस या जो किसी तरह की बदबू है वो उनके पास ना गुजरे, उनके अंदर ना जाए और वो अपनी ड्यूटी आराम से कर सकें। इसलिए वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कौन? ट्रैफिक पुलिस वाले लोग। ठीक है, ये हो गए इसके 4 इस्तेमाल। और 5वां इस्तेमाल आपको आखिरी बता रहा हूँ, वो ये कि अगर इस बीमारी की बात भी की जाए, लास्ट में बता रहा हूँ, अगर इस बीमारी की बात भी की जाए तो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है और आप भी इस बात से एग्री कर जाओगे, क्योंकि आप भी इसी माशरे में रहते हो, इसी दुनिया के हिस्से पाकिस्तान में रहते हो। और आपने भी खुद ने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाओगे, किसी भी वेल डेकोरेटेड किसी बिजनेस के अपने एरिया में इंटर होने की कोशिश करोगे, जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, बैंक्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, लेकिन वेल डेकोरेटेड, ऐसे आम नहीं। आम में तो कोई इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता, वेल डेकोरेटेड, क्योंकि अब उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लागू कर दी जाती है उन एम्प्लॉइज़ को कि भाई जो भी बंदा बाहर से आए उसको मास्क पहनाने के लिए सबसे पहले बोलो। ऐसे ही आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी देखा है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स की तो अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता होता है, हमें ये मालूम है कि जैसे ही हम एंटर हुए, चाहे जो भी हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, अंदर जाते ही सबके उतरे हुए हैं। मास्क किसी को भी नहीं हो, अगर होगा भी ना यहाँ होगा, यानी कि आपको नाक भी नज़र आएगी, आपको होंठ भी नज़र आएंगे। तो ये एक अजीब सी कैफियत है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, मजबूरन मुझे वर्ड बोलना पड़ा, दिखावे के लिए, क्योंकि एक तरह से हमें यकीन हो चला है कि ये बीमारी है ज़रूर, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि बस यूँ गए और उसका अटैक हो गया। इस चीज़ को हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में और हमने दिल में बिठा लिया है, मान लिया है कि ये बीमारी सिर्फ सोर्स है, ऑर्डर ऑफ गॉड है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि जिसको भी मुझे अपने पास बुलाना है उसकी तरफ ही इसको जाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि और इस मास्क का इस्तेमाल जो मैंने 5 डिफरेंट एरियाज़ आपको बता दिए, वो बिल्कुल रियल हैं, आपको अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नज़र आते ही रहेंगे। और हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप भी उन 5 में से किसी एक में खुद शामिल हों, खुद ही वो यूज़ कर रहे हो, तो अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ये कोई गलत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।